बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जासु बचन रवे करने कर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि नमन। नगर निवासियों, ग्रामवासियों, बंधुओं एवं सत्संग स्थल में उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वीरेंद्र सदात्माओं, पूजनीय माता एवं भक्तिमती बहनों, परमात्मा के तमाम भक्तजनों को मेरा प्रणाम। लगभग 2 महीना पहले भी बड़ा धूमधाम से गुनी पासमान में सत्संग कराया था और पुनः पूजनीय माता दी के दिगंबत आत्माओं के शांति के लिए यह सत्संग का आयोजन रखा गया है। और आप लोग अपराह्न कालीन में रमन बाबा से भी सुने। सत्संग है क्या? सत्संग में 2 शब्द है, सत जोड़ संग बराबर सत्संग। प्रश्न होगा कि आखिर संसार में सत्य क्या है जिसका संग किया जाए? हम आप जो भी देखते हैं सब का सब बना है, और जो बना है तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन उसका विनाश भी होगा। अर्थात यह संसार ही परिवर्तनशील है, सब बदल रहा है, अस्थिर कुछ नहीं है, सत्य कुछ नहीं है। हम देखे हैं तो जो विशेष उम्र वाले हैं हमसे निश्चित रूप से देखे होंगे, बस्ता पहाड़ के आगे जो पोखर है, एक पहाड़ था छोटा सा ना, ऐसा पत्थर जैसे मतलब ईटा का रहता है ना, एकदम चकिया हुआ। पहले लोग हाथ से तोड़ते थे, फिर मशीन लगा। सोनी पहाड़, देखिए सोनी पहाड़ एकदम लाल लाल पत्थर दिखता था। उस जगह में पोखर हो गया, कुआं हो गया, अभी बहुत बड़ा विद्यालय वहां खुला है। जितना भी जो कुछ हम आप देखते हैं, बड़ा बड़ा पहाड़ सब, पेड़ पौधा सब, गुरुदेव के प्रवचन में मैंने पढ़ा, इतना ही नहीं, चांद सूरज, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब के सब परिवर्तनशील है, सब बदलने वाला है। भगवान राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि गोचर जहां लगी मन जाई, असो सब माया जानहु भाई। भगवान राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, इस दृष्टि से जो कुछ देखने में आता है और जहां तक देखने में आता है, सब का सब माया है, माया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया और अपना विराट रूप को दिखलाया। क्या कहा? यह जो तुम हमारा रूप देख रहे हो वास्तविक रूप नहीं है, हमारी माया है। गुरुदेव के भी भजन में आप लोग सुने होंगे, दिव्य दृष्टि सोजो दर्शन सो माया में दर्शन पर। मेरा कहने का आशय है
इस दृष्टि से जो कुछ देखते हैं सब का सब माया, दिव्य दृष्टि से भी जो देखते हैं सब का सब माया। तो संसार में सत्य क्या है जिसका संग किया गया? महर्षि संसवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे, सत्य सोई जो दिन से। सत्य वही हो सकता है जिसका विनाश कभी नहीं हो, अविनाशी पुरुष हो, अजन्मा हो, अगोचर हो, सर्वव्यापक। वह एकमात्र परम पिता परमात्मा है। संत मत का ज्ञान सिखलाता है, बतलाता है। आप उस परम पिता परमात्मा को जान लीजिए तो हम आप सारे दुखों से छूट सकते हैं। संसार में दुख से बचने के लिए बहुत उपाय करते हैं, बहुत साधन करते हैं, परंतु पूर्ण रूपेण सुखी कोई नहीं हो सका। कथा अवश्य सुने होंगे, सिकंदर सम्राट के पास में इतना धन संपत्ति था जिसका लेखा जोखा नहीं किया जा सकता है। कई एक देश को जीत चुके थे। भारत के ऊपर भी चढ़ाई के लिए प्लानिंग बनाया। उसका जो गुरु था उसका नाम था अरस्तु। अरस्तु ने समझाया कि देखो भारत तो तुम जा रहे हो, परंतु वहाँ के जो ऋषि मुनि हैं, संत महात्मा है, वैराग और त्याग में ही सुख मानते हैं। भारत जब जाओगे तो संतों का अवश्य दर्शन करना और उसका अपमान मत करना। जैसे पंजाब प्रवेश किया तो रावी नदी के तट पर दंडायन ऋषि नाम के महात्मा रहते थे। साधारण महात्मा नहीं थे, त्रिकालदर्शी महात्मा। सिकंदर सम्राट ने अपने मंत्री को भेजा कि जाओ उस महात्मा जी को बुला करके ले आओ। जाकर के कहा कि हमारे राजा आपको बुला रहा है। महात्मा जी ने कहा कि देखो तुम्हारे राजा से हमको कोई काम, अगर तुम्हारा राजा हमसे मिलने के लिए चाहता है तो जाओ मेरे पास भेज देना। अब मंत्री को बड़ा अंदर ही अंदर दुख हुआ, गुस्सा हुआ कि लंगोटी धारी साधारण महात्मा राजा का अवहेलना कर दिया बात का। अगर उनका हुक्म हो जाए तो गर्दन ही जा करके कहा, परंतु सिकंदर सम्राट के अंदर में लेश मात्र दुख गुस्सा नहीं हुआ। कहा नहीं आया तो कोई बात नहीं है, मैं स्वयं कई एक सिपाही को साथ में ले लिया और बड़े बड़े थाल में हीरे मोती जवाहरात सजा लिया। गए तो क्या देखते, महात्मा जी एकदम ध्यान मस्त बैठे हैं रावी नदी के तट पर। साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बगल में बैठ गए। ध्यान से उठते हैं तो पूछते हैं, कहो सिकंदर सम्राट कैसे आना हुआ? अब देखिए क्या कहते कि हमारे पास इतनी धन संपत्ति है, इतनी धन संपत्ति है जिसका लेखा जोखा नहीं किया जा सकता है, परंतु हमारे अंदर में सुख और शांति नाम का चीज नहीं है। महात्मा जी ने आंखें बंद किया और सारी बात को जान गया। कहने लगा कि जिधर चलकर के जीवन में सुख और शांति मिलता है, तुमने तो उधर कभी गया ही नहीं, जीवन भर उधर ही दौड़ लगाया जिधर चलकर के सुख और शांति नाम का चीज ही नहीं। इस कंकड़ पत्थर के पीछे तुमने अपना जीवन खपा दिया। इसके लिए कितने माँ बहनों को तुमने विधवा किया, कितने को घर से बेघर कर दिया, कितने बच्चे को अनाथ कर दिया।
और अब तुम सुख और शांति चाहते हो। कभी कहता है, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। परमात्मा के भजन के बिना जितने जीव हैं सब के सब दुख में पड़े हैं, दुख में पड़े। परंतु मन का स्वभाव है, जाओ 10 20 50 भय सत होई, 1000 तो लाख मांगेगी। कोटि अरब और शंख धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पताल राज करे, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। सबसे सुंदर बात बाबा कबीर कहते हैं, गौ धन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कहते दरवाजे पर बहुत सारे गौ रूपी धन, गज कहते हाथी को, कहते बहुत सारे दरवाजे पर हाथी रूपी धन हो जाए। इतना ही नहीं, कहते हीरे मोती जवाहरात का खान क्यों ना मिल जाए। अगर अंदर में संतोष नहीं है तो सब धन दूर के समान है, दूर के समान। गुरुदेव के प्रवचन में पढ़ा, एक राजा बड़ा लोभी था। उन्होंने क्या काम किया, बहुत बड़ी फौज तैयार किया। समुद्र तट पर जाकर के गोला बारूद पर बरसाने लगा। तो समुद्र देवता मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया। कहने लगा कि हमारे अंदर में बहुत सारा जीव जंतु है, तुम क्यों गोला बारूद बरसा रहे हो। राजा ने कहा कि हमारे राज में जो भी रहता है सभी लोग हमको कर देता है। तुम भी हमारे राज में रहते हो, तुमने कभी कर दिया। कहा आपको धन ही न चाहिए, हमारे अंदर में बहुत धन है, आप जितना ढो सकते हैं। तो खजाना बता दिया, राजा ढोने लगा। ढोते 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 उसका सब घर मकान भर गया। अब फिर आया फौज लेकर के गोला बारूद बरसाने लगा। कहा राजन अब किस लिए आए हो। कहा आपका बताया हुआ जो खजाना है उसका अंत ही नहीं हो रहा है, मेरा सब घर मकान भर गया, अब हम कहाँ धरेंगे। समुद्र देवता ने क्या काम किया, एक मनुष्य का खोपड़ी दिया। घर का कमरा देख रहे हैं ना, मनुष्य का खोपड़ी देखिए। मनुष्य का खोपड़ी दे दिया, बोला जाओ इसमें जितना भरोगे कभी भरने वाला ही नहीं। तो ढोने लगा, तो ढोते ढोते कई बैल खत्म हो गया, बैलगाड़ी टूट गया, नहीं पात्र भर रहा है, नहीं खजाना का ही अंत हो रहा है। फिर आया गोला बारूद बरसाने लगा। कहा अब किस लिए आए हो। कहा आपका जो पात्र है कभी भरता ही नहीं है और धान का भी अंत नहीं होता है। मेरा तो कई एक बैल खत्म हो गया और बैलगाड़ी भी। समुद्र देवता गुस्से आ गए। गुस्से में आकर के कहा राजन वाकई तुम मूर्ख हो, मूर्ख। मनुष्य का जो खोपड़ी है या भरने वाला, अर्थात मन जो है, तृष्णा जो है, इसका अंत होने वाला। समुद्र देवता ने कहा जाओ उसके ऊपर में एक चुटकी धूल डाल देना, वह भर जाएगा। गुरुदेव क्या कहते हैं कि अंदर में संतोष रूपी धूल को डालिए तो सारा तृष्णा ही खत्म हो जाएगा। हम लोग सुन रहे थे भजन में,
छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। हम आपको जो यह दुर्लभ शरीर मिला है, भगवान राम भी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मनुष्य का शरीर बड़ा अनमोल शरीर मिला है। किस लिए मिला है? तो इस बात को जानना होगा। खाने पीने और ऐश मौज करने के लिए नहीं, परम पिता परमात्मा के दरबार से सभी जीव आए हैं और एक ना एक दिन उनके दरबार में सब जीव को जाना पड़ता है और हिसाब किताब भी चुकाना पड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसको निश्चित रूप से वैसा फल भोगना पड़ता है। लोग लगे हुए हैं रात दिन, 1 नंबर छोड़ करके 2 नंबर 3 नंबर कर रहे हैं, परंतु मैं तो देखता हूं कि जो जितना सुखी है, जिसके पास जितना धन है, वह व्यक्ति उतना बेचैन है। गरीब व्यक्ति उतना बेचैन नहीं है। एक महात्मा जी गए तिरियाराज बंगाल सत्संग करने के लिए। गृहपति बड़ा धनी व्यक्ति था। सत्संग खत्म हुआ, बोर विदाई कपड़ा लत्ता दक्षिणा तो दिया ही, एगो सोना का गोला भी दिया। गुरुजी तो एकदम गदगद हो गया, कपड़ा में लपेट करके झोला में धर दिया। चेला को दे दिया झोला, कहा चेला चलो तेजी से। तो चेला जाने लगा तेजी से, पर गुरुजी बार बार कहे चेला और तेजी से चलो, और तेजी से चलो। चेलवा के मन में संदेह हो गया कि रोज गुरुजी के संग चलते हैं, पर ऐसा तो कभी नहीं कहते थे, जरूर कोई न कोई बात है। पीछे होकर के झोला खोल के देखा, झोला में क्या था? सोना का। लिया, हाथ में जितना बल था घुरा के फेंक दिया, झट से आगे होके जाने लगा। गुरुजी ने कहा चेला शाम होने को चला, और तेजी से चलो। चेला ने क्या कहा कि गुरुजी अब तेजी से जाने का काम नहीं है, तेजिए को निकाल करके। तो गुरुजी नाराज नहीं हुआ, कहा भले क्या फेंक दिया, तू जब से आया था झोला में तो जान का जपाल बना था, सोना तू लेवे करता, साथ साथ ठीक है क्या फेंक दिया। तो दोनों गुरु चेला तो पहुंच गया कुटिया में। सुबह में वो लड़का आया बकरी चराने के लिए, उसका नजर कहाँ पड़ गया है? सोना गोला पर बकरी चराएगा। वो गदगद हो गया कि ले जाके माँ को लिया, सोना गोला जाने लगा। तो घुरा के जो फेंका था, धूलकन मिट्टी लगा हुआ था सोना गोला में। एक जगह बहुत बड़ा गड्ढा था, सोचा इसको धो लेते हैं, और धोने के क्रम में सोना का गोला हाथ से छूट गया। तो छड़वा सोचते सोचते पगला गया, कायल धोने वाला झंझट। एक ही बात उसके मुंह से निकलने लगा, धोला सब दिन धोले अच्छा, धोला सब दिन धोले अच्छा, धोला सब दिन धोले। घर गया, माई पूछता है कि कुछ नहीं, बस एक ही बात रट रहा है, नहीं खा रहा है, न पी रहा है, न सुत रहा है, एक ही बात बोल रहा है, धोला सब दिन धोले अच्छा। बुढ़िया को एक के बेटा बड़ा चिंता हो गया। डॉक्टर साहब से कहा देखिए हमारे लड़का को क्या हो गया है, नहीं खाता है, न पीता है, नहीं सोता है, कि कौन रटने लग गया है, धोला सब दिन धोले अच्छा रट रहा है। डॉक्टर साहब ने चेक चाक किया, आला लगाया, कहा कुछ नहीं हुआ है इसको, कोई बात का विशेष चिंता कर बैठा है। हम इसको दवाई सुई दे दिए हैं, जब सो जाए तो सोने दीजिएगा, जब अपने से जगेगा तो बिल्कुल यह ठीक ठाक। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हमरा 100 रुपया हुआ, दवाई सुई कर दो। तो बुढ़िया गेठी खोलती है, वो 20 टकिया निकालती है, कहते डॉक्टर बाबू पैसा 6 बक्साम छे, छड़वे चाबी रख ले। डॉक्टर साहब तो होशियार होते, काहे भी 20 रुपया रखो, नमरी हमको एक के बेर
तो डॉक्टर साहब तो चले गए, लड़का सो के जगह तो ठीक ठाक हो गया बिल्कुल। 2-3 दिन के बाद घूरते फिरते पहुंच गया, डॉक्टर साहब पैसा मांगने लगा। मैया कहे बेटा को दो डॉक्टर साहब को 100 रुपया, अब तो झड़वा रंग बांधे, हम कौन सी का देंगे 100 रुपया। नहीं रे बेटा तुम्हारा तबीयत खराब हो गया था। तो हम तो ठीक ठाक है, कहिया हमारा तबीयत खराब हुआ। नहीं रे बेटा तुम एक के बात बोलता था। तो क्या बोलते थे? बुढ़िया जो दिया फिर से बोल के ना कि धोला सब बिन धोले अच्छा। फिर से छड़वा के दिमाग में सोना का गोला घूरने लगा, छड़वा उछलने लगा। हाँ गे मयूर ठीक है कहने, धोला सब बिन धोले अच्छा फिर से रटने लगा। अब माई सोचने लगी कि बेकार हम कहती। मैया सोचते सोचते वह भी पगला गई। मैया कहने लगी कहला सब दिन कहले अच्छा, कहला सब दिन कहले अच्छा, छड़वा लगे उछले धोला सब दिन धोले अच्छा, धोला सब दिन धोले अच्छा। डॉक्टर साहब दोनों का मुंह देखने लगा टुकुर टुकुर की, दोनों का जो है स्क्रूब जो हो बिष्ट का रहा था वो। डॉक्टर कहने लगा नमरी सब बिष्ट के अच्छा, नमरी सब बिष्ट के अच्छा, नमरी सब। तो देखिए यह तो एक कथा है। वास्तव में जिसका मन धन में आसक्त हो जाए, सोना में आसक्त हो जाए, उस व्यक्ति का सोना हराम हो जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं हम आपको जिसलिए यह तन मिला है, जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि क्या करना है। धन आदमी को पागल बना देता है। अभी मान लीजिए रुंजिम जो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है, आप लोग जानते होंगे, नाम तो कहने की बातें नहीं है। 12 बजे रात में बहियार में वो बम फट जाए तो जो सबसे धनी व्यक्ति है, ईमानदारी से कहिएगा नींद लगेगा हो, उठते बैठते बयान करेगा। जो गरीब व्यक्ति है, घर में ताला नहीं लगता है, जहां फटा वहां फटा, कोई बात नहीं, चलो सुनो। पूरा एकदम गहना पहने हुए हैं, नाक में, कान में, हाथ में, गोड़ में। अब मौका मिल गया रात्रि में चलने का सुनसान जगह में, तो मन में होगा कैसा लोग भेंटेगा नहीं भेंटेगा, मतलब धक धुक करेगा कलेजा। जो कोई गहना नहीं पहना है तो सड़क बेदरक। इसलिए हम लोगों को चाहिए, देखिए संसार का जो वस्तु है तो अवश्य चाहिए, परंतु जो निज काम है, जिस हेतु मनुष्य का शरीर मिला है, सब काम को छोड़ के उस काम को करना चाहिए। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का अंतिम वचन है, भोजन छूटे तो छूटे, भजन नहीं छूटना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, भजन छूटे तो छूटे, भोजने नहीं छूटना चाहिए। एक व्यक्ति था मायागंज में, बहुत खाते थे, गुरु महाराज के समय की बात है, भंडारा हो तो पता चल जाता था, पहुंच जाए एक ही बेर में 30-40 पूड़ी, 2-2.5 किलो बुनिया, उसी हिसाब से सब्जी। अब इतना खा ले, उठने का सामर्थ्य नहीं। 2 व्यक्ति दोनों तरफ से बाह पकड़ करके भोजनालय के बाहर कर देता था। एक वृक्ष था, वहां आकर के लेट जाते थे। अब इतना खा ले तो बैठने का भी उसको। ऐसे व्यक्ति से कभी भजन नहीं हो सकता है। भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 6वां अध्याय में कहा अर्जुन से कि साधक का बिल्कुल खान पान नपातौला होना चाहिए, सोना जागना भी परिमित होना चाहिए। जो बहुत ज्यादा खाएंगे उनसे भजन नहीं होगा, और जो बिल्कुल नहीं खाएंगे उनसे भी भजन नहीं होगा। स्थान पवित्र हो, आसन पवित्र हो। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहते हैं ध्यान करना चाहिए मन में, वन में, नहीं तो घर के कोने में। कहने का आशय है ध्यान जो है यह बिल्कुल शांत और एकांत का चीज है। गुरुदेव हम लोगों को बताए त्रिकाल संध्या करने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में जा करके ध्यान करने के लिए बताया। क्यों?
ब्रह्म मुहूर्त का जो बेला होता है वह बिल्कुल शांत एकांत होता है। ध्यान के तुरंत स्नान के तुरंत बाद बदलाया। स्नान जब करते हैं तो हम आपका तन पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, मन मस्तिष्क शांत रहता है। ध्यान में जब बैठते हैं तो मन लगता है। तीसरा ध्यान बतलाया सायंकाल में, खास करके माई दाई लोग कहती है उस समय फुर्सत नहीं मिलता है, परंतु जब भोजन करने के लिए शयन करने के लिए जाते हैं तो फुर्सत ही फुर्सत है। उसी समय भजन करते करते जप करते करते अगर सो भी गए तो कोई हानि की बात नहीं है। समझिए वह रात आपका जप में रात बीता, जबकि बड़ी महिमा है। मैं कहा करता हूँ अखिल भारतीय सत्संग था गोड्डा के नजदीक, मैं गया था तो अंतिम दिन के प्रवचन में भागरथ बाबा मंत्र की महिमा के बारे में बता रहे थे। एक महात्मा जी चले जा रहे थे, बीच जंगल में जब पहुंचा तो बड़ी व्यवस्था देख रहे हैं। कहीं पूड़ी का ढेर लगा है, कहीं जिलेबी का, कहीं बुनिया का, कहीं लड्डू का, टेंट शमियाना लगा है, पूरा उत्सव मनाया जा रहा है, परंतु एक भी लोग दिखाई नहीं पड़ा। बड़ी आश्चर्य हुआ, इतनी व्यवस्था, आवाज सुनाई पड़ रहा है पर लोग दिखाई। तो महात्मा जी आवाज लगाते हैं कि यहां पर कोई है, तो उधर से प्रेत कहता है क्या बात है। महात्मा जी ने कहा कि मैं इतनी व्यवस्था यहां देख रहा हूं परंतु कोई लोग दिखाई नहीं पड़ता है, क्या बात है। तो प्रेत का सरदार भी बगल में था। उन्होंने कहा कि कल हमारी लड़की का शादी है, उसी के लिए यह व्यवस्था किया गया है। तो महात्मा जी ने कहा कि आपका लड़की का शादी है, कल तो लड़का कहाँ है। कहा जिस नगर से आप आ रहे हैं राजा साहब का जो लड़का है वह बड़ा कुकर्मी है, दुराचारी है, कल उसका मृत्यु होगा और सबसे बड़ा प्रेत बनेगा। तो महात्मा जी आगे नहीं गए, वहीं से लौट गए। जाकर के राजकुमार को बुलाया और समझाने लगा कि देखो तुम जो दुष्कर्म करते हो, पाप कर्म करते हो, इसका परिणाम जानते हो क्या होगा। कल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और सबसे बड़ा प्रेत बनोगे तुम। हमारी एक बात को तुम मान लो, मैं तुमको मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को सतत जपना है, कभी छोड़ना। जब समझाया तो राजकुमार को बात समझ में आ गया। चलो क्या लगा है, अब इतना महात्मा जी कहते हैं तो एक दिन इनका बात मान लेते हैं। तो मंत्र जो बताया वह जपने लगा। दूसरा दिन राजकुमार का मृत्यु तो हुआ। जैसे मृत्यु हुआ महात्मा जी चल दिए फिर जंगल की ओर। तो जिधर से शहनाई की आवाज आ रही थी, उत्सव मनाया जा रहा था, नाच गाना हो रहा था, चारों तरफ से रुलाई का आवाज आ रहा है। महात्मा जी पूछते हैं क्या बात, कल तो बहुत उत्सव मना रहे थे, आज रो रहे, क्या बात। प्रेत के सरदार ने क्या कहा कि यह सब तुम्हारा ही पाप का कारण है। मैं भोला भाला ठहरा जो कि सही सही बात बता दिया और आप जाकर के राजकुमार को मंत्र बता दिए, मर करके स्वर्ग चला गया, हमारा लड़की का शादी रुक गया, अब हम रोए नहीं तो। देखिए मेरा कहने का आशय है कि एक दिन के मंत्र में अधोगति से सदगति में धरती पर जो सबसे कष्टदायक शरीर है तो वह है प्रेत का। प्रेत जोनी नहीं मिला, स्वर्ग चला गया। इसलिए हम लोगों को चाहिए
संसार के काम करते हुए जो निज काम है, जिसके लिए यह तन मिला है, निश्चित रूप से समय निकाल करके सभी को परमात्मा का भजन करना चाहिए। यही आप सबों सेवा मैंने कहा। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय।